हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे सीरीज़ वाइज, यूनिट वाइज। तो आज हम यूनिट नंबर 9 जो कि ह्यूमन बॉडी यूनिट का नाम है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमारे चैनल पे जो है पिछले 5 साल 6 साल जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नए पैटर्न पे कराई जाती है। तो आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन अपडेट जॉब से रिलेटेड आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के दौरान हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन है फेफड़ा, और बी गुर्दा, सी अमाशय, डी है हृदय। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हृदय। ठीक है, हृदय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हार्ट, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप केवल आंसर को ना सुनिए, आपकी कितनी तैयारी हुई उसको भी प्रैक्टिस लगाइए, और कितना स्कोर आ रहा है। जैसे 10 नंबर का आता है आरआरबी ग्रुप डी में, तो आपके यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगी जो है 15 क्वेश्चन। 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? संवहनी तंत्र के बारे में जो सच नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। बी, संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। सी है, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 दिन से 120 दिन का है। डी है, रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। तो देखिए ये तो नहीं होता है, 6 से 8 लीटर परफेक्ट नहीं है, और ना ही 7 से 8 संवहनी तंत्र का वजन होता है, और आरबीसी का जीवन काल जो है ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है, जो कि रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी क्या होती है? संयोजी ऊतक होती है। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय चक्र क्या है? अब हृदय चक्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आपको, एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी, इसको एल्वियोली का जो पार्ट है फेफड़े के अंदर वो होता है ये। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, 2 बार एक्यूवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। एक्यूवेंट्रिकुलर जब 2 बार होता है, ये जो जब हार्ट बीट धड़कता है तो लब डब की जो आवाज़ आती है ना, उसके बारे में बोल रहा है। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है जिसको हृदय चक्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से खाली स्थान होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है मोटी, और बी छोटी, सी हृदय, और 4 जो है आरबीसी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो निलय की भित्ति आलिंदा की भित्ति से क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? अब हमें सैनिकों से तुलना करने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि सैनिक का काम क्या होता है। तो सैनिक का काम आप सभी को पता होगा कि सैनिक क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो एक बोल सकते हैं क्या, ब्लड जो है हमारी बॉडी में जो है रक्षा का काम करता है, सुरक्षित रखता है हमें। ठीक है, तो उसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी, और बी है आपका पेट। क्या पेट जो है वो रक्षा का काम कर सकता है क्या? रक्त बीजांबु, ठीक है, बिम्बाणु, सॉरी, हाँ, रक्त बिम्बाणु, और जो है डी ऑप्शन आपका आरबीसी। तो देखिए आप इसको ना क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो है डब्ल्यूबीसी जो है हमारी बॉडी में एक सैनिक का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है।
इसीलिए इसको बोला जा रहा है सैनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्त संचारित करती है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नहीं तो कई लोगों को तो जो है दाएं बाएं में कन्फ्यूजन होती है और सीरा और धमनी में कन्फ्यूजन होती है। ठीक, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को शांति से और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है सिराएं, बी फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका, सी दिया है धमनी, डी आपको दिया है फेफड़ों की धमनियाँ। तो इसकी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धमनी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फेफड़ों के श्वसन गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान में होता है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि जो है श्वसन के गैसों का, देखो श्वसन गैस में हम क्या क्या लेते हैं, मतलब गैस तो बोल दिया, श्वसन गैसों का मतलब बोल दिया, एक तो आपका ऑक्सीजन और एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं बोला है कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, गैसों का बोला है, मतलब कि ये जो है मिक्सचर मात्रा में है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन है श्वसनलिका और ऑप्शन बी जो है आपका ब्रोकई, ऑप्शन सी कुपिका और ऑप्शन डी जो है ट्रेकिया। तो नलिका में ही एक्सचेंज हो जाएगी, तो फेफड़े में जो है श्वास को जाने की क्या ज़रूरत है या गैस को जाने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रोकई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कुपिका और ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया में भी नहीं होता है, ऐसे जाता है ना, तो किसको ट्रैकिया बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है। ये जो क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं हमारे, वहाँ के जो है कुपिका में आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी कुपिका, जिसको एल्वियर। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, रक्त एक खाली स्थान ऊतक है। देखिए ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कोई टफ और जो सिंपल दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पूछा गया है, रक्त एक खाली स्थान ऊतक है। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन किए, उसमें हमने देखा था कि क्या था, संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त जो है संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस अभी के समय पे बहुत पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको टाइम को जो है आपका ज़्यादा लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने पे इजी तो लगेगा, लेकिन वो ऑप्शंस पे ऐसे फंसाएगा जिससे आपके जो समय है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लगे एक क्वेश्चन में। इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, यह शरीर के वजन में लगभग 7 से 8% होता है। रक्त उच्च दाब झटके से और तेजी से उनमें बहता है। सी है, रक्त को सामान्यतः जीवन का धारा कहा जाता है। डी है, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से जो है उनमें रक्त जो है बहता है। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन है श्वसन यंत्र और पेसेमेकर, सी है कैट स्कैनर और डी है ईसीजी मशीन। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हमारी त्वचा के नीचे की जो छोटी रक्त वाहिकाएँ हैं, है ना, उनको कोशिका कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है, ये है एक्चुअली आंसर में यही चीज़ें लिख दिया गया है। यहाँ पे
टाइपिंग में भी मिस्टेक है और यहाँ पे डैश डैश भी रहेगा। ठीक है, तो आपके जो हैं क्वेश्चन को आप करेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, ये हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को खाली स्थान कहा जाता है, ये है। ठीक है क्वेश्चन, तो इसका आपका ऑप्शन जो है पढ़ लेते हैं। तंत्रिका, तंत्रिका तो नहीं कहा जाएगा, वो तो नर्व को कहा जाता है, नर्व को। बी सीरा भी नहीं कहा जाता, ये हार्ट से रिलेटेड है। कोशिका सेल से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो वाहिकाओं की जो नीचे की छोटी जो रक्त वाहिका है वो जो है आपके फेफड़े से जुड़ा रहेगा। तो फेफड़े में क्या होती है, एक केशिका नाम की जो है रक्त वाहिका होती है जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मनुष्य की सामान्यतः स्पंदन दर, मतलब स्पंदन दर और या फिर पल्स रेट ऐसे भी पूछा जा सकता है। आप अगर इंग्लिश वाले हैं तो पल्स रेट याद रखें, हिंदी वाले हैं तो स्पंदन दर याद रखें। ठीक है, ऑप्शन है 80 to 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, सी है 70 to 80 बीट प्रति मिनट और डी है 2 बीट प्रति मिनट। तो आपने कभी पूछा होगा कि आपके जो हैं डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर जो होते हैं, उनसे कभी पूछा है कि जो है पल्स रेट कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कभी पूछ के देखना चाहिए था, या फिर आप तो पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है जो कि 97 बीट प्रति मिनट इसकी जो है पल्स रेट होता है। क्या वो भी सामान्य है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। सामान्य जो पल्स रेट होती है वो होती है 97 बीट प्रति मिनट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। पुरकिंजे तंतु खाली स्थान में विशिष्ट है। पुरकिंजे तंतु को जो है विशिष्ट क्या है उसमें बताना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देखते हैं। पहले तो मस्तिष्क में न्यूरॉन, रक्त में कोशिकाएं, त्वचा से ग्रंथि कोशिकाएं, हृदय में स्नायु। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हृदय में स्नायु तंतु है। ठीक है, पुरकिंजे तंतु जो है वो हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। ठीक, अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ तो देती हूँ, पर ये आपका होमवर्क का सवाल रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है, मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है और मैं एक्सप्लेन कल करूँगी इसको, क्योंकि अभी आप लोग कमेंट पे जाके कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगले क्लास में ये जो है मानव शरीर का ही अगला क्लास लगेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन में ही कंप्लीट नहीं होता है यूनिट। ठीक है, और भी अच्छे से जो टॉपिक हैं सारे बचे हुए हैं तो उसको कराऊंगी मैं। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन कल मिलेंगे, आप कमेंट में बताएंगे और अपना आंसर कल के वीडियो में चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।